हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे इंग्लिश का लेसन प्लान नंबर और आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान बनाना। सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर डालेंगे, पाठ योजना क्रमांक, फिर जनरल इन्फॉर्मेशन, सामान्य जानकारी, यहाँ पर स्टूडेंट्स टीचर्स नेम मीन्स आपका नाम, क्लास तो हम ये 6, 7, 8 जिस क्लास के लिए भी बना रहे हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश और उसके अंदर ग्रामर, फिर स्कूल आप जिस स्कूल में प्रेजेंटेशन दोगे, डेट आप जिस डेट को भी प्रेजेंटेशन देते हो, पीरियड आप कौन से लेक्चर में दे रहे हो और ड्यूरेशन तो यहाँ पर 40 मिनट ड्यूरेशन हो जाएगा। फिर टॉपिक तो टॉपिक हमारा है प्रीपोजिशन। इसके बाद जनरल एम्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेसन प्लान हमने सारे जनरल एम्स सामान्य उद्देश्य फर्स्ट लेसन प्लान में लिख लिए थे। आप वहाँ से ये सारे जनरल एम्स देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर सेकेंड है स्पेसिफिक एम्स विशिष्ट उद्देश्य। द स्पेसिफिक एम्स आर अस फॉलोइंग नॉलेज, comprehension, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एम्स के पॉइंट पॉइंट हैं। हम इन्हीं पॉइंट पर अपने दो विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक एम्स तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए कि आप यहाँ पर किस प्रकार से दो उद्देश्य बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होता है टीचिंग एड्स शिक्षण सामग्री। तो यहाँ पर इस लेसन प्लान को प्रेजेंटेशन करते समय हम जो भी सामग्री यूज़ करते हैं तो यहाँ पर चॉक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, रोलर बोर्ड या पिक्चर्स हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा टीचिंग एड्स। नेक्स्ट स्टेप है टीचिंग मेथड शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पर हम इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, एक्सप्लेनिंग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, ये सारी टीचिंग मेथड इस लेसन प्लान में हम यूज़ करेंगे। तो ये हो गई टीचिंग मेथड्स के नाम। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान। तो जो स्टूडेंट्स है वे प्रीपोजिशन के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। इसी बीच आप प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन प्रस्तावना प्रश्न या मोटिवेशनल क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं, टीचर्स बिहेवियर एंड स्टूडेंट्स बिहेवियर। आपको बच्चों से कुछ क्वेश्चन करने हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज पर होंगे और उसी के बेस्ड पर बच्चों को न्यू नॉलेज देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बच्चों से कुछ क्वेश्चन किए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नाउन। आंसर मिला नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। फिर सेकंड क्वेश्चन किया व्हाट इज़ प्रोनाउन। फिर बच्चे ने आंसर दिया। इस प्रकार हम यहाँ पर बच्चों से 2 से 3, 4 क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है कि बच्चा यहाँ पर निरुत्तर हो गया, उसे आंसर नहीं आया है। तभी हम स्टेटमेंट्स ऑफ एम्स हमारा उद्देश्य कथन कहेंगे। स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रीपोजिशन। बच्चों आज हम प्रीपोजिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन प्रस्तावना। तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, टीचिंग पॉइंट, टीचर्स बिहेवियर एंड स्टूडेंट्स बिहेवियर। अब हम अपना जो भी टॉपिक है हमारा उसके एक पॉइंट बच्चों को समझाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डेफिनेशन बताई, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख देंगे। फिर काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन के हमने प्रकार बताए तो उन सारे प्रकारों के नाम लिख दिए। फिर बीच में हमने एक क्वेश्चन किया है। इस प्रकार हम अपना कंटेंट के एक पॉइंट बच्चों को समझाते चले जाएंगे। फिर यूज टू प्रीपोजिशन कहाँ पर किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, हम अपने एक पॉइंट को बच्चों को समझाते चले जाएंगे। साथ में ही आपको प्रेजेंटेशन चार्ट भी बनाना होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमने सिंपल सा एक प्रेजेंटेशन चार्ट भी बनाया है। इसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रहेगा क्योंकि एक लेक्चर 40 मिनट का होगा। तो आप यहाँ पर इतना कंटेंट लिख सकते हो कि एक लेक्चर के
दौरान आप बच्चों को प्रेजेंट कर पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आगे जाकर हमने काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के सारे डेफिनेशन बताई, उसके एग्जाम्पल दिए, ये कहाँ पर यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है, ये सारी जानकारी हमने अपने प्रेजेंटेशन में बच्चों को समझा दी। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए कि आप आपके प्रेजेंटेशन में कितना कंटेंट लिखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने जो कंटेंट बच्चों को समझाया, एक्सप्लेन किया, उसी में से 3 से 4 छोटे छोटे से क्वेश्चन करेंगे। आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रीपोजिशन, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो इस प्रकार हमने 4 क्वेश्चन किए। ये हो गए रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्लास वर्क, कक्षा कार्य। तो कक्षा कार्य में हम फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं यहाँ पर बच्चों को, बच्चा ये कार्य क्लास में ही करेगा। इसके बाद होमवर्क, गृह कार्य। तो यहाँ पर हमने बच्चों को 3 क्वेश्चन दिए हैं जो कि बच्चे घर से कर लाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा लेसन प्लान बनकर कंप्लीट हो गया और लास्ट में हम ब्लैक बोर्ड समरी लगाएंगे, श्यामपट सारांश। तो आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड समरी भी देख लीजिए कि आपको यहाँ पर कितना कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर हमारा टॉपिक और जो क्लास वर्क हमने दिया था उसे ही इस ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो। आई होप आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। इस लेसन प्लान से आपकी हेल्प होगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।